कि यहाँ की फिल्मों को 2 हफ्ता सभी सिनेमाघरों में दिखाने का प्रावधान है। पर क्या वाकई में ये लागू हुआ? लागू सिर्फ एक चीज के लिए हुआ, वो है पैसे की बंदरबाट। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में बन भी नहीं पाती हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि झारखंड के जितने भी सिनेमाघर उसमें हमारी फिल्मों को एक शो मस्ट किया जाए, वो भी प्राइम टाइम। स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि झारखंड में जो भी संघर्ष चले आदिवासियों के द्वारा और सदाने के द्वारा, उन सभी आंदोलनों में आज तक हमने आरक्षण की बात कभी नहीं करी। हमने कभी नहीं कहा कि हमें आरक्षण चाहिए, बल्कि झारखंडी आदिवासी और सदान भाई हमेशा से संप्रभुता के लिए ही लड़े हैं। और आज भी उनके मन में जो हल्की सी टीस बैठी हुई है, उसी संप्रभुता की वजह से साथियों ये फिल्म की नीति है जो 2015 में बनी है। यहाँ पर बैठे हमारे तमाम फिल्मकार साथी उसको खारिज करते हैं। आप सभी के बीच में झारखंड की फिल्म नीति के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक सिनेमा का जो भी मुश्किलें हैं सिनेमा दिखाने के लिए, फिल्मों का जो बात है, मैं उससे रखना चाहूंगा। तो ऑब्वियसली जब झारखंड एक नाम जब हम बोलते हैं तो हमारे पास अपनी एक छवि होती है कि हम लोगों की अपनी एक पहचान। लेकिन मुझे लगता है कि इस विगत 25 वर्ष बीत चुके हैं, तब भी हमारी जो आइडेंटिटी है, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे कलाकारों ने लोगों को एकजुट किया था, उनके लिए लड़ाई लड़ा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धूमिल नजर आता है। वापस आते हैं कि 2015 में यहाँ पे फिल्म नीति बनी। फिल्म नीति के अंतर्गत में लगा था कि बहुत बड़ा होप मिलेगा, हमारी कहानियां दिखाई जाएंगी, हमारी फिल्में बनेंगी। पर हुआ सिर्फ कि शुरुआती दिनों में जो पैसों की जो बंदरबाट हुई, उस वजह से सरकार ने आगे जाके 2019 में पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट पूरा रोक दिया, जिसका खामियाजा हम जैसे फिल्मकारों को, झारखंड के फिल्मकारों को भुगतना पड़ा है। तो हमारी जो बेसिकली जो सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो मांग है, वो सिर्फ एक नीति की नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति की मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है हम लोगों का कि राज्य के सभी सिनेमाघरों में झारखंडी भाषाओं की फिल्मों को प्राइम टाइम के लिए एक शो दिया ही जाए। ये सबसे पहला डिमांड है हमारा, क्योंकि हम जिस आइडेंटिटी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम जिस भाषा के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, उस भाषा का विकास, उस भाषा में बनने वाली फिल्मों का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया है जिस तेजी से भारतीय सिनेमा या फिर वर्ल्ड सिनेमा ने किया है। तो हमें ये बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि हमें एक बाजार की जरूरत है, क्योंकि अब लगभग 10 से 12 फिल्में बन रही हैं, पर सवाल ये है कि हमारे पास वो बाजार ही नहीं। लाइक एग्जाम्पल आप देखिए कि एक फिल्म बनती है जिसमें लगभग 2 साल, 2.5 साल, लगभग 150-200 लोग मेहनत करके फिल्म बनाते हैं। कितने सारे लोगों का क्राफ्ट होता है। और जब सिनेमाघर में जब बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही मुश्किल के साथ जब लाते हैं लोग, तो सिर्फ 1 हफ्ता का समय मिलता है। अब सोचिए आप कि पूरे 200 कलाकार मेहनत कर रहे हैं 2 साल तक और सिर्फ 7 दिन का समय। क्या ये जस्टिस है? क्या वाकई में हम फिल्म मेकरों के साथ जस्टिस है कि हम 7 दिन सिर्फ कैपेबल रहे, वो भी अपने ग्राउंड में, अपनी धरती पे? तो हमारे ये डिमांड है कि झारखंड के जितने भी सिनेमाघर उसमें हमारी फिल्मों को एक शो मस्ट किया जाए, वो भी प्राइम टाइम। और हम ये मांग इसलिए करते हैं, आप सभी कोई साउथ की फिल्मों के लिए बहुत बड़ा फैन है, आप सभी कोई महाराष्ट्र या फिर बाकी वर्ल्ड सिनेमा के बहुत बड़े फैन है। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 2016 के बाद वहां पे फिल्म नीति के अंतर्गत उन्होंने रोजाना 100 मल्टीप्लेक्स में कंपलसरी कर दिया। अगर मराठी फिल्म अगर नहीं आती है तो फिल्म जो सिनेमाघर है वो हिंदी फिल्में लगाते हैं, बाहर की फिल्में लगाते हैं, मुंबई में लगाते हैं, लेकिन उनके पास एक मैंडेटरी रहता है कि हम एक शो लगाएंगे। कर्नाटक में आप देख लीजिए, मल्टीप्लेक्स में चाहे श्रीनगर में हर दिन एक शो कंपलसरी है और शनिवार रविवार को 2 शो अनिवार्य है कन्नड़ फिल्मों के लिए। तमिलनाडु में 4 शो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि बाहरी भाषाओं की फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने लोगों को अपनी भाषाओं की फिल्मों को पहुंचाने के उन्होंने कानून बनाया। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की बात करें, 2017 में वहां पे फिल्म नीति, वहां पे जो कानून बना, उसे प्रतिदिन कम से कम 1 शो तमिल फिल्मों को दिया ही जाना चाहिए स्थानीय प्राथमिकता के हिसाब से। केरल में भी ये चीज लगा और केरल में ये चीज कम से कम 2 दिन आपको मलयाली फिल्म लगाना ही लगाना है। तो यही कारण है कि वहां पे बाजार बना। जब बाजार बनता है तो प्रोडक्ट अपने आप निकलता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर बाजार ही नहीं होगा जिसे हम बेचने के लिए, जिसे हम लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं होगा, तो हम कैसे फिल्म बना के क्या करेंगे?
हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है। दूसरा चीज है कि जब हम वर्ल्ड सिनेमा को जब देखते हैं तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि साउथ कोरिया, जिसकी सिनेमा भी काफी ज्यादा चर्चित रही, के ड्रामा जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पे 90 के दशक में वहां की सरकार ने भी वहां पे एक स्क्रीन कोटा सिस्टम लागू किया। उसके अंतर्गत वहां साउथ कोरिया के सरकार ने जो भी फिल्मकार थे, स्थानीय फिल्मकार, उनकी फिल्मों को 146 दिन, इट मींस कि 40% स्क्रीन टाइम वहां के लोगों को दिलाया। और बाकायदा उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली लॉ लगाया कि आप बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर बाहरी जो भाषा की फिल्में हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी भाषा की फिल्मों को लोगों तक दिखाने के लिए आपको ये कानून बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, वी लाइक दी हॉलीवुड मूवीज, बट आइडेंटिटी गुम होने लगी थी। उनका अपना कोरिया संस्कृति, कहानी कहने की परंपरा गुम होने लगी। तब सरकार ने ये लॉ लागू किया और ये वाकई में इसका परिणाम देखिए कि 2020 में दुनिया की पहली नॉन इंग्लिश फिक्शन फिल्म जिसने ऑस्कर जीता वो है पैरासाइट। स्क्विड गेम्स देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पर सबसे बड़ा वर्चस्व रहा। के ड्रामा हमारे बॉलीवुड से भी छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन हमसे 3 गुना ज्यादा ही कमाई करती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का साथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो कि वन मस्ट शो। दूसरा बात है जो कि हमारे मोस्टली 90% ऑडियंस जो है वो गाँव में रहती है। तो अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी डिमांड ये है कि जितने भी जिला जिला भवन हो, ब्लॉक हॉल हो या फिर पंचायत भवन हो, वहां पर भी हमारी फिल्मों को दिखाने के लिए अभी अनुमति दिया ही जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं बात करूं दक्षिण छोटानागपुर में, जो नागपुरी बेल्ट का सबसे बड़ा रीजन एरिया, आप देख लीजिए गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार, एक भी सिनेमा घर अब नहीं। क्या हमारे लोग वहां से यहाँ तक आकर सिनेमा देखना पसंद करेंगे? नहीं। तो हम उन तक जाना चाहते हैं, पर हम जाएं कैसे? हमें कुछ तो मिलना चाहिए, एक छत तो कम से कम मिलना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी ब्लॉक लेवल, पंचायत स्तर और फिर जिला भवन है, वहां पर निःशुल्क हमारे यहाँ की फिल्मों को दिखाने के लिए प्रावधान दिया जाना चाहिए। और वैसे भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपके सरकारी कार्यक्रम को हम हैक कर रहे हैं। कितनी ही फिल्में बनती हैं, मुश्किल से 10 फिल्में बन रही है झारखंड में भी, नागपुरी में, संथाली में 10-12 फिल्में बन रही है, अदर भाषाओं में मिला करके 5 से 6 फिल्में बन रही है। तो हमारा ये डिमांड जायज है कि JFDCL, जो कि एक फिल्म निर्माण की जो एक बॉडी है जो कि झारखंड सरकार की IPRD के अंतर्गत, उसी के द्वारा हमें सीधे जो भी पंचायत लेवल या ब्लॉक लेवल में जितने भी सिनेमा जो भी हमारे पंचायत हॉल है या ब्लॉक लेवल है, वहां पे हमें अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए जगह मिलना ही चाहिए। एक और पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट करके मैं फर्दर अन्य वक्ताओं को समय देना चाहूंगा। तीसरा डिमांड है हमारा कि झारखंड की जितने भी फिल्में बनती हैं, उन सभी फिल्मों को 100% टैक्स फ्री किया जाए। आप जब फिल्म नीति पढ़ेंगे तो फिल्म नीति में लिखा गया है 23.4 में कि यहाँ की फिल्मों को 2 हफ्ता सभी सिनेमाघरों में दिखाने का प्रावधान है। पर क्या वाकई में ये लागू हुआ? लागू सिर्फ एक चीज के लिए हुआ, वो है पैसे की बंदरबाट की। अन्यथा बाकी कोई कानून हमारे लिए लागू नहीं हुआ। हमारा डिमांड ये है कि जब ये लॉ बना हुआ है तो इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। जब ये लॉ कहता है कि 2 सप्ताह झारखंडी भाषाओं की फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए पूरे झारखंड के सिनेमाघरों में, तो फिर JFDCL ही ये इनिशिएटिव ले। हमारा डिमांड ये है कि फिल्म नीति के अंतर्गत जो भी कानून है उससे वाकई में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अनदर पॉइंट बोलता है 23.5 बोलता है कि 100% टैक्स फ्री दिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। अभी तक झारखंड में जितनी भी फिल्में बनी, किसी को टैक्स फ्री नहीं किया गया। 2022 में हमारी फिल्म आई थी, CM के पास भेज दिया गया, वित्त मंत्री के पास गए, कला मंत्री के पास गए, कुछ भी नहीं हुआ। जब आपने जब विधानसभा से पारित कर दिया गया है, तो फिर हम फिल्मकारों को, हम कलाकारों को फिर से क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों घुमाया जा रहा है? तो हमारी डिमांड ये है कि 100% हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री करें। इससे ही फायदा ये होगा कि जो मल्टीप्लेक्स, जो सिनेमाघर हमारी फिल्मों को लगाएंगे, उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो हमारी फिल्मों को ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। तो हमें ये पूरी तरह से ये लागू करने के लिए मांग करते हैं। विशेषकर इन 3 पॉइंट्स में मैं बिना कोई रुकावट के, बिना कोई नानुकुर किए हुए, नंबर 1 1 शो कंपलसरी। दूसरा, जो भी हमारे रूट के सिनेमाघर हैं या जो भी लोग हैं, जिला भवन हो, पंचायत भवन हो या ब्लॉक हॉल, वहां पे हमारी फिल्मों को चलाने के लिए मौका दिया जाए ताकि हम गांव के ऑडियंस तक पहुंच सके। और तीसरा, टैक्स फ्री पूरी रूप से किया जाए, चाहे वो फिल्म नीति सब्सिडी के अंतर्गत अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया। क्योंकि अगर कोई भी फिल्म अगर बनता है तो झारखंड की फिल्म है, वो यहाँ की भाषा की फिल्म है, तो उसकी मांग करना हमारा जायज है। हम इसकी पूर्ण रूप से मांग करते हैं।
बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में बन भी नहीं पा रही हैं। वो तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, वो बनने के बाद की बात है। यहाँ बन भी नहीं पा रही है, लिखने वाले हैं, ट्रेंड लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन फिल्म नहीं बन पा रही है। वहां पर जहां तक आदिवासी सिनेमा की बात है, वहां पर एक बहुत बड़ी अड़चन आती है सब्सिडी का प्रावधान। सब्सिडी का प्रावधान आप तभी लागू कर पाते हैं जब आपके पास प्रोड्यूसर है, आपके पास वो सारे साधन है कि आप फिल्म बना लेते हैं। बना लेने के बाद उसके बाद फिल्म देख करके आपका डिसाइड किया जाता है कि उसको कितना उसका मूल्यांकन होकर के कितना सब्सिडी उसको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस राज्य में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन लोगों के क्या सवाल ये उठता है, क्या वो समुदाय सिनेमा नहीं बनाए? ये तो मतलब इस सवाल का जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो 5वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं, जो कि अक्सर हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जो भी आदिवासी भाषाएं हैं इस राज्य की और वैसे समाज की फिल्में जो अंडर प्रिविलेज है, उन सबको फंडिंग प्रदान किया जाए। ये हम लोग कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया में हो रहा है कि आदिवासी भाषाओं को फंडिंग मिल रही है। जैसे कि आप देखिए, यूएस में बहुत दिनों से चल रहा है, कनाडा में बहुत समय से चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत समय से चल रहा है, आपको मेक्सिको में, ग्रीनलैंड में, पैसिफिक ओशन के जितने आइलैंड नेशंस हैं, सब में ये सारे जगहों पे आदिवासी भाषाओं को फंड किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी आप देखिए, केरल में कुछ 1.3% आबादी है आदिवासियों की, वहां पे भी आदिवासियों की फिल्म के लिए 1.5 करोड़ की का फंडिंग मिलता है। हमारे राज्य में 26% आदिवासी हैं, तो क्या वो उस तरीके का प्रावधान यहाँ पर नहीं होना चाहिए? निवेदन इतना ही है, मांग इतनी है कि जो विभाग आईपीआरडी फिल्म को देख रहा है उसको सही जगह पर के लेकर के जाओ जहां से हम मांग सके। अभी उन्होंने एक वेबसाइट बनाया है JFDCL। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें सालाना रिपोर्ट नहीं है। 2015 से लेकर के अब तक काम कर रहे हैं, उनका सालाना रिपोर्ट नहीं है। बोर्ड में कौन है, मनोनीत सदस्य कौन है, कोई जानकारी नहीं है। मतलब पब्लिक के पैसे की अकाउंटेबिलिटी कोई ना मांगो। और कंपनी एक्ट में आपने JFDCL बना के रखा है, इससे हम आदिवासियों को बाजार में बेचोगे क्या, कॉर्पोरेट बाजार में, हमारी सभ्यता संस्कृति को? तो हमारी मांग इतनी एकदम सीधी है कि आईपीआरडी के अंदर हमारी सभ्यता संस्कृति की जो दलाली चल रही है उसको बंद करो और सीधे कला विभाग, संस्कृति विभाग या फिर कल्याण विभाग में शिफ्ट करो। इस तरीके से हम पूरी नीति को ही खारिज करते हैं। उनके जो भी अनुषांगिक संगठन उन्होंने बना के रखा है कि इसका बंदरबाट कैसे हो, उन सभी को हम लोग खारिज करते हैं और सरकार को पुनः नए तरीके से फिल्म नीति बनाने की मांग करते हैं। और सही डिपार्टमेंट, सही लोग, सही अफसर, सही कार्यकर्ता वहां तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को कई एक मैकेनिज्म बनाने के लिए भी कहते हैं, जिसमें से कलाकार, फिल्मकार, तकनीशियनों का डेटाबेस भी शामिल है। अभी हमें ही नहीं मालूम कि हमारे बीच में कितने फिल्मकार हम काम कर रहे हैं, कितने लोग आपस में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कौन कौन सी भाषाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके की कहानियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुंबई और तमिल इंडस्ट्री की कहानियां खत्म हो गई, अभी सब आ रहे हैं झारखंड पूछने के लिए कि आपके समाज में और कौन कौन सी कहानियां हैं। तो यहां पर हम डटकर खड़े हुए हैं कि ये सांस्कृतिक औपनिवेशवाद, फिल्म और एंटरटेनमेंट के बहाने यहाँ के कलाकार बिल्कुल नहीं सहेंगे। धन्यवाद।